तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूंगा भारत माता को, उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने आज हमें स्वतंत्र भारत दिया है। और नमन करना चाहूंगा जिनके आदर्श पर, जिनके जो है फुटप्रिंट्स पर हम लोग पूरा देश जो है जिनके आदर्श को मान के चलते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी नमन करना चाहूंगा कि आज उनके आदर्श के कारण ही पूरा देश जो है आज विश्व पटल पर एक आयाम बना चुके हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट एसी साहब और पूरे बटालियन को जो यहाँ उपस्थित है, और हमें आज इस आजादी के शुभ अवसर पर स्वतंत्र दिवस के 75वें वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ हमें आमंत्रित किया गया। मैं आंतरिक हृदय से उन्हें धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। और सबको, जितने भी यहाँ हमारे देशवासी उपस्थित है, जय गौवासी उपस्थित है, संपूर्ण देश और संपूर्ण जय गौवासी को आजादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा और जो है सुस्वस्थ रहे या प्रार्थना और शुभेच्छा व्यक्त करना चाहूंगा। आप सबको पता है आज विगत जो है इस 1 तारीख से ही आजादी का अमृत महोत्सव जो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ युवाओं में एक ऊर्जा देखने को मिला है। पूरा देश में एक ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति जो है जो एक भावना, जो प्रेम जो देखने को मिला है, यह काफी सराहनीय है। और आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी यह बहुत ही गर्व की बात है। और उन्हें भी इस जो है राष्ट्र के प्रति जो एक प्रेम और ऊर्जा की भावना जगाने अथवा उन्हें राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना जो है लाने के लिए जो यह पूरा 75वां वर्षगांठ जिस प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से मनाया गया, यह यादगार है। और उन सभी बच्चों, उन सभी नए जो है जेनरेशन को भी यह पता चले कि आज हम जो स्वतंत्र भारत में है, यह हमारे उन पूर्वजों, उन भाइयों, उन बहनों, उन दीदियों, उन माता पिता जिन्होंने यह देश आजाद किया है, और उन वीर वीरांगनाओं को, उन सपूतों को भी हमें आने वाले पीढ़ियों को यह भी उन्हें बताना होगा, यह जानकारी देना हमारा भारत विश्व में सभी प्रकार से सक्षम और विश्व पटल में एक उभर कर जो है आया है। और जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही है, आपको पता है कि भारत दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रकार से अपने सरकार जो है पूरा ऊर्जा लगा के केवल और केवल देश हित और देशवासियों के हित के लिए काम कर रही है। अथवा किसी भी प्रकार के कार्यों को बोले, भारत सरकार ने इस विषय में जोर दिया है, थल सेना से लेकर वायुसेना और नौसेना से जो है पूरी तरह भारत को सुसज्जित कर और सुदृढ़ और सुरक्षित भारतवासियों को रखने हेतु आज जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही है, आपको पता है आज भारत विश्व का सबसे ज्यादा जो है दूसरे स्थान पर आते हैं थल सेना में भी। आप देखेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज भारत समृद्ध और शक्तिशाली है। आज भारत एक ऐसी जगह पर जो है सरकार ने पहुंचाई है कि आज कोई भी मुल्क को भारत की तरफ आंख दिखाने से पहले 10 बार उन्हें सोचना पड़ता है, क्योंकि आज जो भारत आज से पहले था, आज वो भारत नहीं है। आज सुदृढ़, संपन्न, सुरक्षित और शक्तिशाली भारत जो है आज हमारे सामने है। और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, हम जानते हैं सब में एक देश के प्रति भावना, प्रेम और समर्पण की भावना सब में है। और यह जज्बा जो है देश के प्रति होनी भी चाहिए।
और सब युवाओं में देश के प्रति एक जज्बा जो है उभर कर आए, इस ओर भी हमें काम करना चाहिए जैसे लगता है हमें। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे और एक कार्यक्रम है। तो आज जितने भी यहाँ उपस्थित है, मैं फिर से सबको जो है तहे दिल से, और ये जो स्वतंत्रता की जो 75 वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता की सबको जो है अंतर्हृदय से शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त करना चाहूंगा और फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जवानों को, हमारे एसी साहब, कमांडेंट साहब जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी प्रकार से जो है आने वाले दिन में कार्यक्रम हमारे जो है देशवासी, हमारे जो है यहाँ के लोकल्स और हमारे जितने भी यहाँ पे जो डिफेंस के सब मिलके जो है आने वाले दिनों में इसी प्रकार के कार्यक्रम भव्य रूप में हो, या भी एक आशा रखते हुए मेरा 2 शब्द मैं ये अंत करना चाहूंगा और सब एक बार मिलके फिर बोलेंगे भारत माता के, भारत माता के जय हिंद। धन्यवाद। श्री विशाल लामा विधायक, यहाँ उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति, आदरणीय महिलाएं तथा हमारे भविष्य स्वरूप बच्चों, मैं आप सबों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। और इस महापर्व पे मैं देश को आज़ादी दिलाने वाले वीरों और उन सभी महान सेनानियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ जिन्होंने अपने पराक्रम और बलिदान से देश को आज़ादी दिलाई। साथ ही उन सभी वीरों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। उनका बलिदान और समर्पण हमें सदैव राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित करता रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हम भारत नेपाल और भारत भूटान के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे अपना आदर्शवाद, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का अनुसरण करते हुए सुरक्षा कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। साथ ही आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन हेतु सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को भी बड़ी कुशलता से पूर्ण कर रहे हैं। हमारे बलकर्मी की सीमाओं पर उपस्थिति से न केवल अपराधों को रोकने में मदद मिली है, अपितु हथियारों, नशीली पदार्थों, स्वापक द्रव्यों, वन्य जीवों एवं पदार्थों तथा मानव तस्करी आदि पे नकेल कसने में भी हमने सफलता हासिल की है। और इसका सहयोग निश्चित रूप से आप सभी स्थानीय जनता को भी जाता है। आप लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया। बल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अपने कार्यक्षेत्र के नागरिकों के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। हम अपने नागरिक कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत मानव एवं पशु चिकित्सा शिविर, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पशु नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान, भारत दर्शन भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण आदि कार्यक्रमों से आपको स्वरोजगार और आर्थिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हमारे बलकर्मियों ने अपने दायित्वों और विशिष्ट कार्यों का निष्पादन बड़ी कुशलता से किया है। मेरे प्रिय जयगांव के वासियों, इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस का विशेष महत्व है। इस वर्ष हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। इससे देश जनमानस में देश प्रेम की भावना जागृत हुई है। साथ ही साथ उनको राष्ट्रीय सरोकारों से, राष्ट्रीय नियमों से जोड़ा जा रहा है। निश्चय ही इनमें आपका भी सहयोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जनता के बिना कोई भी बल या कोई भी सरकारी एजेंसी कार्य नहीं कर सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका श्रेय हमारे जवानों के साथ साथ हमारे स्थानीय नागरिकों और देशवासियों को भी जाता है। वास्तव में बल कोई भी स्थानीय नागरिकों से ही बनता है। देश की सुरक्षा तभी अक्षुण्ण रह सकती है जबकि उस देश का स्थानीय नागरिक बल के साथ कंधा से कंधा मिला करके चले। मेरा यह विश्वास है कि आप सभी देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यह संकल्प लें कि हम देश की उन्नति में
अपना अमूल्य भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। एक बार पुनः आप सबों को एसएसबी की तरफ से आपके स्वस्थ, सुखी और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस 75वें दिवस गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।